Assalamu alaikum student, hope you are fine. Today our topic is resonance effect or mesomeric effect. Resonance, as you know, refers to the phenomena in which the pi bonds or a pi bond and lone pair, they interact with each other. And now in the resonance effect, due to this interaction of two pi bonds, pi bond and lone pair of electrons, polarity is produced in a molecule, and this polarity operates and transmitted throughout the carbon chain through the pi bonds. मतलब इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिक्रीज़ होगा किसी एक जगह पर कार्बन चेन में, और इसी तरह से जैसे ही डिक्रीज़ होगा एक जगह तो दूसरी जगह इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेकेंट और पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है. यानी हमने पहले डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग पढ़ी. डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग जो है वो रेजोनेंस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, और रेजोनेंस इफ़ेक्ट प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन द मॉलिक्यूल्स. तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा? चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन ड्यू टू द पाई बॉन्ड इंटरेक्शन और पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इंटरेक्शन, जिसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है एनिलीन और अमोनिया. एनिलीन और अमोनिया, दे आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स. अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन्स हैविंग अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, और इसका डेरिवेटिव है, अगर हम अमोनिया के हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन्स की जगह एक हाइड्रोजन की जगह हम बेंजीन रिंग लगा दें तो ये बन जाएगा एनिलीन. और एनिलीन वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया. इसकी वजह क्या है बच्चों? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ बेस. बेस इज़ अ स्पीशी विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एनी अदर कंपाउंड, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर है इट इज़ अ डोनेटेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाए, डीलोकलाइजेशन इन द बेंजीन रिंग, ठीक है ना, यहाँ पर ये देखें ये इन्वॉल्व हो रहा है डीलोकलाइजेशन में. ये बेंजीन रिंग क्या कर रहा है? इट इज़ टेकिंग द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पर इसके पास प्लेस है, यानी यहाँ पर वेकेंट पी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जो इस चार्ज को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास डीलोकलाइज कर लेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे, जिसकी वजह से पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी. और ये आपको एरो शो कर रहे हैं हाउ पोलैरिटी डिफर्स एट वन पोजीशन. एक जगह पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर ड्यू टू फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा हो रही है. फिर रेजोनेंस फिनोमिना ऑपरेट होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, और इसी तरह से ये चेंजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब क्या होगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले नाइट्रोजन का इजीली डोनेटेबल था, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी, इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड यहाँ आए और नाइट्रोजन से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है. लेकिन यहाँ एनिलीन के ऊपर जो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, it cannot easily locate the pair of electron, thus aniline's basicity decreases due to the delocalization of electron, and this is called the resonance effect. इसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट 2 तरह का होता है, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो, अमाइनो,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्क ऑक्सी ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग। ये मैंने इस ग्रुप को जो एसिटाइल ग्रुप एस्टर ग्रुप है इसको इस तरह से ओपन करके लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ जहाँ ये अटैच होंगे और वहाँ पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऐसे ग्रुप, आपने याद रखना है, ऐसे ग्रुप जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन चेन के साथ अटैच हो, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये फर्दर अटैच हो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी कि अब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, अनसैचुरेशन आ गई, डबल बॉन्ड बनाता है ये किसी एक ऑक्सीजन के साथ। साइनो ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। जहाँ पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा दैट विल कॉज द नेगेटिव मीजोमेरिक effect. Students, resonance effect specially causes changes in the physical characteristic and chemical reactivities of the compounds. ठीक है, ये इसका बेसिक जो हमने फिनोमेना है यहाँ पर ये स्टडी करना है कि केमिकल रिएक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या चेंज आता है। पहली एग्जांपल थी कि एनिलीन इज़ लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज डायपोल मोमेंट ऑफ द विनाइल क्लोराइड। आगे जितनी एग्जाम्पल देखेंगे ना आप, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमीथेन और इसी तरह से एनिलीन, फिनोल, क्लोरोबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन, तो इनमें आपने ये चेंज ऑब्जर्व करना है कि डायपोल मोमेंट क्यों डिफरेंट होता है। विनाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट इज लेस देन द इथाइल क्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और दिस इज विनाइल ग्रुप, आपको पता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये विनाइल क्लोराइड है। अब आपको पता है कि क्लोरो ग्रुप, एक और इफेक्ट हम आगे जाके स्टडी करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पर क्लोरीन जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपको पता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है। और क्लोरीन का जो रेजोनेंस इफेक्ट अभी आपने पढ़ा पीछे, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो क्लोरीन का पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ हमने क्लोरीन का पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन चेन को। अब यहाँ इथाइल क्लोराइड में सिर्फ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, जबकि विनाइल क्लोराइड में दो इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और यहाँ पर रेजोनेंस जो है मौजूद है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ इसमें जो इस रेजोनेंस की वजह से दो लेविस स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। इस लेविस स्ट्रक्चर में जहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ, पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट हो रहा है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन का वो अपोज कर रहा है उसको। इन दोनों के अपोजिशन की वजह से टू इफेक्ट्स अपोज ईच अदर, और यहाँ पर क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। और अपोजिशन की वजह से इसकी विनाइल क्लोराइड की डायपोल मोमेंट कम हो जाती है, लेस डायपोल मोमेंट, और इथाइल क्लोराइड में सिर्फ एक इफेक्ट, एक ही तरफ को, इसकी एक ही डायरेक्शन है, यानी ये एक डायरेक्शन में ऑपरेट करता है, जबकि यहाँ पर दोनों डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन जो है उसमें दो फोर्सेस ऑपोजिट और तकरीबन इक्वल हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसी तरह से जब आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लार्ज डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या है? बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच है। यहाँ पर आप इसके डिफरेंट लेविस स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। इन लेविस स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि नाइट्रो ग्रुप, इसका क्या था हमने पढ़ा, इट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से स्फिन ऑक्साइड आयन इट कैन फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज फोर स्ट्रक्चर्स
4 लेविस स्ट्रक्चर्स। ये कैसे इसमें नेगेटिव चार्ज कैसे रेजोनेट हो रहा है और कैसे सेटिस्फाई हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, यू कैन सी इट। इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा फेन ऑक्साइड आयन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन। इसी तरह से अगर इस फेन ऑक्साइड आयन के साथ यानी फिनोल के साथ हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसा कि नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप भी अटैच कर दें इसकी पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना, नाइट्रो ग्रुप एट द पैरा पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा ये रिंग ड्यू टू द विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेगा। ये नेगेटिव चार्ज जो पहले 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में स्टेबलाइज हो रहा था, अब इसके लिए हम 5 लेविस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज फर्दर डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। और फर्दर डीलोकलाइजेशन की वजह से इसको ये फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसको लोकेट नहीं कर सकेगा, इसके पास ज़्यादा स्पेस आ गया डीलोकलाइज होने के लिए इस नेगेटिव चार्ज के पास, ठीक है ना, और ये फर्दर डीलोकलाइज होकर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई फिनोल्स अटैच टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, they are good acids as compared to simple phenols. Next is the basicity of amines. अमाइंस किनको कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया को। अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह और ग्रुप्स लगा दें तो वो अमाइंस कहलाते हैं। लेस बेसिसिटी ऑफ एनालीन इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। ये आप अच्छी तरह इसको देख सकते हैं बुक में, और ये इजी एग्जांपल है जैसे हमने पहले पढ़ी थी एनालीन की। नाउ नेक्स्ट इज अमाइड्स आर मच लेस बेसिक देन अमाइंस। क्लास की जो मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं एग्जांपल्स की, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं और आपको एक फुल फ्लेज नोट भी रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है 4 मार्क्स का। तो आपने ये तमाम एग्जांपल्स कोट करनी है विद एक्सप्लेनेशन, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे तो आप सिर्फ उसी एग्जाम्पल को उसके तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख कर एक्सप्लेन करेंगे। अमाइड्स क्या हैं, अमाइंस होते हैं अगर नाइट्रोजन अगर अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह हम कोई और ग्रुप लगा दें, जैसे बेंजीन रिंग है एनिलीन बन जाएगा। अमाइड्स हैं इफ़ वी हैव कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन ऑफ अमाइन। अब कार्बोनाइल ग्रुप में फर्दर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, और कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये फर्दर क्या बना सकता है, इट कैन हैव अनदर पोजीशन टू रिसाइड द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी पाई सिस्टम आ गया, और पाई सिस्टम जो है फर्दर डीलोकलाइजेशन प्रोड्यूस करता है या फर्दर स्पेस देता है इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज होने के लिए। तो यहाँ पर अमाइड्स बेसिसिटी और कम हो जाती है अमाइड्स की, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर इधर भी मूव कर सकता है, मज़ीद हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, और इस तरह से ये मज़ीद डीलोकलाइज्ड होकर इलेक्ट्रॉन पेयर अनअवेलेबल हो जाएगा टू मेक अमाइड्स लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमीन्स। एक और एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग कि कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है विनाइल क्लोराइड में एज कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड। अब ये देखिए यहाँ पर इथाइल क्लोराइड में भी कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, बाकी तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन्स के साथ है ना, और ये जो हैं इसके फर्दर बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इट इज़ ग्रेटर, यहाँ कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन इथाइल क्लोराइड इज़ ग्रेटर, और विनाइल क्लोराइड में बॉन्ड लेंथ क्यों कम हो जाएगी, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज्ड बाय द रेजोनेंस। अब यहाँ पर ये देखें ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और जब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव हेयर टू द पाई सिस्टम, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है
क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, याद आया आपको, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हेलोजन जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डबल बॉन्ड होने की वजह से दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉजेज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। सो these are the examples for resonance effect. Resonance effect is observed with the field effect, both are grouped together as electrical effect. यानी resonance effect जो है वो ऐसे systems में जहाँ पर solvent मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, तो वहाँ पर फील्ड इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों जो है इकट्ठे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट।